इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग जो है गूगल की वो 5,000 के आसपास आती है, पर ये ऑफर में था तो एक बार ले लिए थे। और इसका काफी इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया है और खराब भी नहीं होता है, और गिरने उड़ने पे चोट को टॉलरेट भी कर जाता है। ठीक है, तो इट्स मेरे को फॉल्ट लग रहा है टॉलरेंट सर। नहीं, गिरता 2-4 बार गिर गया है, ठीक है, लेकिन कुछ होता नहीं है। एंड जितना डिवाइस हमको लग रहा है 2 वाट 2 वाट्स होगा इसका कैपेसिटी, लेकिन 2 वाट्स में जो साउंड है वो इमेजिन है। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया साउंड है। ठीक है, स्वीट। तो मेरे को लग रहा है कि अच्छा है। और कुछ कुछ अगर जीके वगैरह अगर आपको पूछना है तो बस बैठे बैठे पूछिए, इससे क्वेश्चन आंसर करते रहिए, ये आंसर देता रहेगा। ठीक है, न्यूज Sir, सुननी है। like in the ad, sir, सर someone else is asking. हाँ जी सोनल। ANSI को हम लोग सी लैंग्वेज को हम लोग कॉमनली ANSI बोलते हैं, बट ये दोनों में कोई डिफरेंस है? है, बताया हुआ है ये। ANSI नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है, तुम ANSI बोले, लेकिन उसको बोलते हैं आंसी। ANSI, यस सर। आंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो अबाउट द आंसी? व्हाट इज आंसी? नहीं सर, बिकॉज मेरा उस क्लास मिस हो गया था, इसीलिए हम सर ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं हाँ आपसे। तो बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, पूछना ही चाहिए। Sir, तो विनायक, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। yes, sir. सोनल का क्वेश्चन है। तो ANSI is a institution that is situated in America, and the full form of ANSI Yes, is American National Standard Institute. Okay, yes sir, and yes sir, these institute basically provide the standard of the computer. ठीक है, especially regarding the software part. ठीक है, okay, and yes sir, this institution provide the ASCII standard. ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि ए को 65 होता है, या 65 का मतलब ए होता है। ये स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज Yes, करने वाला भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? आंसी ही है। ASCII, हाँ, ANSI, तो 1972 में जब सी इन्वेंट हुआ, ठीक है, जब डेनिस रिची ने yes, इन्वेंट किया तो सी को ओपन सोर्स रख दिया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होने क्या लगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पर्सन सी को यूज करने लगे, और सी को यूज करने के साथ साथ वो अपना इंटरफेस, ठीक है, जनरेट करने yes, लगे, और साथ साथ अपने इंटरफेस के साथ साथ अपना एक स्पेशल कमांड जनरेट करने लगे। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि तुम लिखो प्रिंट, मैं इंटरनली यूज करा दूंगा प्रिंट एफ। yes sir, ठीक है, तो ये ओपन सोर्स होने पे ये सी के साथ होने लगा कुछ सालों तक। ठीक है, तो ये कुछ सालों तक मतलब हमको लग रहा है ना कि इसके स्टैंडर्डाइज 1983-82 के आसपास में हुई है। तब तक सी का ऐसा ही इस्तेमाल चल रहा था। ओके, आंसी ने ये रियलाइज yes sir, किया कि इस तरह से जो सी का जो मेन इंपॉर्टेंस है, जो मेन वजूद है, जो उसका सोर्स कोड है, वो तो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, आखिर जिसने इन्वेंट किया है, ठीक है, उसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो आप सब कुछ करें इसके साथ, ओपन सोर्स है तो सब कुछ करें, पर इसके जो ओरिजिनल स्टेटस है, जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस है, उनमें आप चेंज ना करें। ठीक है, ताकि हर यूजर, ठीक है, किसी भी आईडी में सी के सोर्स कोड को आसानी से यूज कर सके, ये पर्पस कर था। पाए। हाँ, तो 1983 में आंसी ने सी को रिकॉग्नाइज किया और ये स्टैंडर्ड दिया कि भैया ओपन सोर्स है, आप इसको अलग अलग लोग, अलग अलग इसको अलग अलग वेंडर आप अपना आईडी बना के इसको दीजिए, लेकिन इसके जो लिखने के तरीके हैं, जो प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम टर्बो में बैठ के प्रिंटफ लिख सकते हैं, तो हम डेव में भी प्रिंटफ लिख सकते हैं, और दोनों जगह मतलब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Same. ठीक है,
तो ये हुआ, ये बुक में लिखा Yes, भी होगा, तुम पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। yes, यही सारी स्टैंडर्ड yes. वाली Thank बात you, हुई। sir. Thank you, sir. ओके। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ किशन। सर वो जो आप गूगल मिनी यूज कर रहे हैं, सर गूगल मिनी यूज कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी जरूरत पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, बिना उसके नहीं काम करेगा वो। अगर गूगल मुनी फिर सर इंटरनेट नहीं है, अगर एक बार पूरा बोल देते हैं, कनेक्ट। हम एक पूरा बोल लेते हैं, सुन लो एक बार। अगर गूगल मिनी इंटरनेट नहीं है घर में, और इंटरनेट का मतलब वाईफाई, अगर वाईफाई नहीं है, यस सर। ठीक है, तो वाईफाई का मतलब आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करा सकते हैं। हॉटस्पॉट आता है ना मोबाइल में, यस सर। ठीक है, यस तो आप उसके थ्रू भी करा सकते हैं। मतलब उसको वाईफाई जोन चाहिए, चाहे आप घर में वाईफाई बनाइए या मोबाइल का वाईफाई आप यूज कराइए। क्लियर? ओके। अदरवाइज अगर इंटरनेट नहीं है तो ये एक सिंपल स्पीकर है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये सिंपल एक स्पीकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वैसा स्पीकर है जो 150-200 रुपए में आप खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका आता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्पीकर आता है ना, ब्लूटूथ स्पीकर, बस वही है। यस सर। ठीक है, यस तो यस। अगर अगर इंटरनेट नहीं है तो आप स्पीकर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। कनेक्ट बोलिए उसको, ओके गूगल बोल के कनेक्ट बोलिए, पेयर कर लेता है जो भी आसपास में ब्लूटूथ एक्टिव होगा। यस सर। पेयर करने के बाद सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं या कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन जो असिस्टेंस की बात है वो तभी मिलेगा जब आप इसको किससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटरनेट सर। इंटरनेट से। ओके, तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सर वन टाइम कॉन्फ़िगर करने के बाद हो जाता है सर? अगर मल्टीपल कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको कनेक्ट 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 करके बोलना पड़ता है उसमें। ठीक है, वैसे वन टाइम कॉन्फ़िगर होता है, इसका सॉफ्टवेयर देता है, गूगल मिनी करके आता है, मिनी होम। तो वो इंस्टॉल करके मोबाइल में, लैपटॉप में, जिससे भी करके करना है, ठीक है, उससे आपको इसको एक बार कॉन्फ़िगर कर लेना होता है। अपने वाईफाई को बता देना होता है, क्योंकि जब आप ऑन कीजिएगा तो उसी वाईफाई को खोजेगा। यस यस। ठीक है, ओके अब तो ये काफी पुराना हो गया, अभी तुम लोग इसकी बात करते हो, इसको 1-1.5 साल 2 साल पहले बात करना चाहिए था, 3 साल। सर। हम लोग ठीक है, शुरू लेकिन से नहीं ना यूज कर रहे हैं बहुत है, इसको। लेकिन इसका बड़ा यूज है जी। पढ़ाई उड़ाई में के लिए ना, जीके हो गया तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कर देगा तुम्हारा। Sir, if you ask a simple question in Hindi, then also it recognize, or in English or in हाँ, specific language. बोथ 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 लैंग्वेज आई थिंक। अभी इट्स सब, ये बांग्ला उंगला आई थिंक सबको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी दिस यस सर। डिवाइस हम लोग सपोर्टिंग फोन लॉट ऑफ में लैंग्वेज। यू शुड just you should change the language. Okay, you say And something sir, like hey Google, सर फोन ठीक है, में भी गूगल असिस्टेंट आता है। यस से इन हिंदी तो वो हिंदी में बोलने लगेगा, इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश में करने लगेगा, जैसे भी आप उसको बोलिएगा। तो हिंदी इंग्लिश तो मेरा चेक किया हुआ है, लेकिन सपोर्टेड बांग्ला वगैरह है तो मुझे तो अब कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं वो भी ट्राई करके देख लूंगा। संस्कृत वगैरह भी देखता हूँ कर रहा है कि नहीं। ठीक है, sir, what is IoT? IoT, IoT is a very big term and very interesting term. Internet of Things, sir. This is called Internet of Internet of Things. Things. Internet of Things, obviously. I know. This is nothing but Internet of Things, where your file, BCA, PPU, second year.
Okay, so let's discuss about, you want to know about the IoT. IoT, Internet of इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है. There are several electronic devices are using in this real world. Several. Like you are using right now, your car is electronic device. Your micro oven is electronic device. Right or wrong? Yes, sir. ठीक है. Your washing machine is electronic device. And each one has a separate purpose. Like you are using your car for driving. ठीक है. You are using your micro oven. ठीक है. For कुछ पकाने के लिए, बनाने के लिए, for cooking purpose. Washing machine for wash the cloth. ओके. इसके अलावा एयर कंडीशन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसका स्पेसिफिक पर्पस है क्या भाई? तो ठंडी हवा खाने के लिए एसी लगाते हैं. मैं जो समझा रहा हूँ, देखिए IoT आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, एक सेकंड में. ठीक है. Yes. इसके अलावा, ठीक है, आप घर में इलेक्ट्रॉनिक डोर्स भी बनते हैं. फिल्म देखते होंगे Sir. रिमोट लेता है. Yes, sir. Sensor. Sir. Sensor. हाँ सर, हाँ सर. इन सर इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, स्मार्ट एप्लीकेशन. किसको बोल सकते हैं? IoT को. IoT तो एक बहुत बड़ा चीज है जी, इसको एप्लीकेशन कैसे बोलेगा? नहीं एप्लीकेशन सर, इसके अंदर तो वही चीज है जिसको हम कमांड कर सकते हैं सर. जैसे आप अभी बोले इलेक्ट्रॉनिक अगर हम वॉशिंग मशीन लेंगे तो उसमें इंटरनेट से काम कर सकते हैं. इंटरनेट थिंग्स होगा, स्मार्ट वॉच, सब कुछ स्मार्ट होगा. तो इसीलिए मैं बोल रहा था स्मार्ट एप्लीकेशन नहीं बोल सकते हैं. नहीं, IoT को हम नहीं बोल सकते हैं. जो IoT इस कंसेप्ट को यूज करके जिस चीज को हम बनाएंगे, यानी इसकी जैसे कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है, हम उसे IoT बोलेंगे. ओके. मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये कि स्मार्टली रोल अदा कर रहा है, इसलिए हम इसको स्मार्ट एप्लीकेशन के कैटेगरी में रख दें. ठीक है, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो. ठीक है. लेकिन IoT ऐसा थोड़ी है कि IoT कोई बिक रहा है. IoT कोई बिक थोड़ी रहा है. ये तो एक टेक्नोलॉजी है. ये क्या है? टेक्नोलॉजी. ठीक है. इस टेक्नोलॉजी को हम सबको समझना होगा. मैं तुरंत समझा रहा हूं, मतलब किसको समझना होगा? इस टेक्नोलॉजी को इस कार बनाने वाली कंपनी को समझना होगा. इस टेक्नोलॉजी को माइक्रो ओवन बनाने वाली कंपनी को समझना होगा. इस टेक्नोलॉजी को वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी को समझना होगा, जो कि अभी तक बहुत हद तक अभी तक नहीं कर रही है. ठीक है. ओके. इस टेक्नोलॉजी को एसी बनाने वाली कंपनी को समझना होगा. इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक डोर्स बनाने वाली कंपनी को समझना होगा. इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल बनाने वाली कंपनी को समझना होगा. समझ में आ रही बात? जब इस टेक्नोलॉजी को ये समझ के इससे रिलेटेड फैसिलिटी ये देने लगेंगे, तो ये सभी डिवाइस किससे कनेक्ट हो जाएंगे? इंटरनेट देने लगेंगे तब ना. शुरुआत तो इंडिया में एक बार वीडियोकॉन का ऐसी आया था जो SMS पे काम करता था. ठीक है. तो वो IoT का एक प्रयास ही था. ठीक है. क्योंकि कॉस्ट ज्यादा था इसलिए वो चला नहीं, शायद बंद हो गया या लोगों में वो पॉपुलर नहीं हुआ, जो भी. ओके. दूसरा चीज है कि इंटरनेट की स्पीड भी जिस समय वो आया था उस समय 3G था. ठीक है. जब इतने सारे दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में जब आप सोचने लगते हैं IoT के व्यू पॉइंट से, तो क्या आप
आपको लगता है कि 3G और 4G जो स्पीड आप दे रहे हैं, इन स्पीड से आप कनेक्टिविटी करके सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? अभी हम लोग 4G लेते हैं, ठीक है, तब भी कभी कभी लैगिंग होने लगता है, कभी वीडियो रुकता है, कभी कुछ रुकता है, कभी आवाज कटने लगता है, देर से जा रहा है, ठीक है। जो रियल टच है अभी भी उतना नहीं है किस स्पीड में 4G में। इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड में मारामारी हो रहा है किसको लेके, 5G। 5G। मतलब इसे कह रहा है कि 4G से 40-50 गुना स्पीड ज्यादा है इसका, ठीक है। और लोगों का ये रियलाइज है कि ये स्पीड पर्याप्त है दुनिया के हर चीजों को कनेक्ट कराने का और रियल टाइम इफेक्ट पाने का, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट बहुत पहले का है। हो सकता है कि स्पीड एक वजह रहा हो जिसकी वजह से ये सारी कंपनीज इसको उस समय अडॉप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब इंटरनेट की स्पीड जैसे जैसे अच्छी होती जा रही है, ये सारे लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अडॉप्ट करेंगे, इंटरनेट से कनेक्टिविटी देंगे, इसका मतलब कि हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इजीली क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा। You can control your car through your mobile. You can control your AC through your mobile. You can control your electronics doors through your mobile. ठीक है, आप घर का दरवाजा खुले छोड़ के चले गए, ऑफिस रियलाइज हुआ रहे वो तो खुला हुआ है, ठीक है, आप यही घर ऑफिस में बैठे बैठे बंद कर दिए, ठीक है। होना क्या चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटरनेट, कनेक्टिविटी। इंटरनेट, ठीक है। कार का ड्राइवरलेस होना, ठीक है, वो भी एक है होगा इंटरनेट, ठीक है। कार को हम सारा इंस्ट्रक्शन समझा दिए, एक तरह से इसको एआई कर दिए, क्या कर दिए हैं, AI। एआई कर दिए। ये इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट सैटेलाइट से कनेक्ट है, ये इसको लोकेशन बताते जा रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, इसको ट्रैफिक नियम पूरा पता है, चल रहा है, ठीक है। तो जहां पे एआई की बात होगी ना, अभी जो ट्रेंड है वो है एआई, ठीक है, मशीन लर्निंग और आईओटी, यही सब तो चल रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अमित का सर वेटिंग लिस्ट में है सर, कौन ज्वाइन करवा लीजिए सर। आप करवा ले, बोल बम। हेलो। हाँ जी, बोल बम बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, ठीक, करा लिए उसको, खुश हो ओके गए सर। ना? ओके, तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड IoT, क्लियर। तो आने वाला जो समय है, तो हमको लग रहा है कि इसकी शुरुआत आपको जल्द ही मिल जाएगी, बस 5G लॉन्च होने की देरी है। हमको लग रहा है अमेरिका जापान वगैरह ये सब लोग इस पे काम काफी कर रहे हैं, और हो सकता है कि प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे होंगे। बस इंडिया में 5G आने का देर है, और जैसे जैसे आएगा 5G लॉन्च जैसे हो जाएगा, अभी लॉन्च हुआ नहीं है इसमें, जैसे मोबाइल तो लॉन्च, कर दिया सब कंप्लीट, हाँ मोबाइल वगैरह तो आ गया 5G। फिर क्या बोलते हो तुम भी, 5G डिवाइस आ रहा है ना, डिवाइस है, यस सर। जो मोबाइल खरीद रहे हो उसमें जो प्रोसेसर है वो 5G कंपेटेबल है, ठीक है। जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का तुम प्रोसेसर लेते हो, उसमें कौन 800 समथिंग सीरीज का आ रहा है, ठीक है, तो उसमें लिखता है कि ये 5G कंपेटेबल है। मतलब अगर आप 5G कनेक्टिविटी आएगी तो हम ये मोबाइल काम करेगा उसके साथ, यस ठीक है। एक्चुअली में सब ये मार्केटिंग ट्रेंड है। आपको पता होगा कि 4G लॉन्च होने के पहले भी बिक रहा था, ठीक है, तो Right, LTE sir। करके बिक रहा था मोबाइल, ठीक है, और पता चला कि ये आया, ठीक है, तो 4G जब लॉन्च किया तो वोल्टी पे काम करने लगा। किस पे काम करने लगा? वोल्टी। वोल्टी पे। तो वोल्टी ये पे। लोगों का ये रियलाइज था कि जो पुराना वाला LTE बेस्ड था, कनेक्टिविटी तो हो जा रहा था, लेकिन वो वोल्टी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो इंटरनेट स्पीड तो मिल जा रहा था, पर वो डिजिटल क्वालिटी जो साउंड का था, वॉइस का, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यानी अभी दे रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 5G कर रहे हैं, तो अगर आपको वो 5G का इंटरेस्ट नहीं देगा तो आप मोबाइल कैसे खरीदिएगा, ठीक है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 5G जब लॉन्च होगा तो जो मोबाइल आप पहले से खरीद के रखे हैं वो पूरे 5G के टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे, हो सकता है कुछ मिस भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बेहतर विकल्प ये है कि जब वो लॉन्च हो जाए उसका क्या बैंडविड्थ है, ठीक है, उस बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग जब कंपनीज मोबाइल बनाने लगेगी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, तब मोबाइल परचेज करना चाहिए, ऐसा मेरा समझ है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका IoT। और जब IoT होगा तो क्लाउड का भी रोल बढ़ जाएगा। किसका रोल बढ़ जाएगा? क्लाउड का। क्लाउड का नहीं, क्लाउड स्टोरेज समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल से इन सारे चीजों को हैंडल कीजिएगा, ठीक है। तो हैंडल किसके थ्रू होगा? डेटा के थ्रू होगा ना। ओके, यस सर। स्टोरेज बढ़ाएगा सर क्लाउड। बंद किए, कब अपने दरवाजा को खोलें, ठीक है, इसका पूरा रिकॉर्ड आप रखना चाहते हैं तो कहाँ रखेगा? आप अपने मोबाइल में रखिएगा। पता चलेगा कि ये डिवाइस छोटा पड़ गया, अब इतने सारे काम को करने के लिए इस डिवाइस का स्टोरेज क्या पड़ गया? छोटा पड़ गया। छोटा। तो आपको इस डिवाइस को किसके साथ जुड़ना होगा? क्लाउड। क्लाउड। इसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा नहीं है। आज आप गूगल में यूज करते हैं तो 16 GB आपको देता है ना। यस सर। और इससे ज्यादा भी आपको दे सकता है, जितना चाहिए उतना दे देगा, लेकिन अब पैसा लेगा। यस सर। यस सर, पे करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको जितना चाहिए 1 TB 2 TB 10 TB जितना चाहिए मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या देना होगा आपको? पैसा देना होगा। तो जैसे ये सब जुड़ा हुआ टर्म है, अगर ये पीक पकड़ेगा तो इसका मतलब कि इसका भी इस्तेमाल क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ डिवाइस होगा और कुछ नहीं होगा, सारा चीज क्लाउड बन जाएगा, IoT बन जाएगा, ठीक है। आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अभी क्या करते हैं आप? नेटवर्क, क्लाउड स्टोरेज का मतलब सिर्फ आप स्टोरेज समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्टोरेज तो है ही, साथ साथ इसके पास एप्लीकेशन है, इसके पास बहुत बड़ा हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत बड़ा हार्डवेयर का क्या है इसके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसने हजारों लाखों, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाया है, सुपर कंप्यूटर लगाया है, ठीक है। ओके, हर जगह, दुनिया के हर जगह जहां जहां पॉसिबिलिटीज है, स्टोरेज सर्वर इसने बनाया है, ठीक है। जो भी कंपनीज है इसमें, लीडिंग कंपनीज के तौर पे आप लोग कुछ नाम जान रहे होंगे, अमेजॉन, गूगल, सबसे लीडिंग जो है वो अमेजॉन, AWS है। ठीक है। तो एप्पल तो अपने ही डिवाइस, अपने ही यूजर के लिए सारा काम करती है, ठीक है। हालांकि ये भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये अपने ही यूजर के लिए प्रोवाइड कर रही है। ओके, आपको इसका यूजर बनना होगा, मतलब इसका डिवाइस लेना होगा, नहीं? क्लियर? यस सर। तो ये सारी लोग क्या है कि अब क्लाउड स्टोरेज में सिर्फ हम ये ना समझ रहे हैं कि स्टोरेज हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हमने क्लाउड के जरिए अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब आप लैपटॉप में आपको एप्लीकेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड द डिफरेंट एप्लीकेशन इन योर लैपटॉप, ठीक है। बहुत मिनिमम अमाउंट लेंगे आपसे और हम आपको इसको 1 साल 2 साल 5 साल लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको MS ऑफिस यूज करना है, आई विल प्रोवाइड लाइफ टाइम, जस्ट यू हैव टू गिव मी 500 रुपीज, ठीक। कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट को लग रहा है कि 500 रुपये तो आ जा रहा है लाइफ टाइम के लिए, अभी तो आधा दुनिया जो है माइक्रोसॉफ्ट को क्या यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पता है, ठीक है। तो हर चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीगली हो जाएगा। हर चीज क्या हो जाएगा? लीगली होने लगेगा, लीगल,
नथिंग विल बी पायरेट। ठीक है, तो पायरेसी खत्म। अगर ऐसा सुविधा दे दिया जाए तो क्या हो जाएगी, पायरेसी खत्म। Yes, sir. ठीक है, अब आपको जो एप्लीकेशन चाहिए, जो फ्री सोर्स है, जो फ्री है वो फ्री में मिलेगा, जो पेड है वो आपको पेड में मिलेगा। लेकिन अभी आप कोरेल ड्रॉ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ये कहेगा 200 रुपये मात्र हमको दे दीजिए, हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, एक ये सुविधा है, ठीक है, जो आपको मिलेगा। दूसरा चीज Sir. ये तो एक, हाँ Sir, you said that the application, it will also provide the application, like we have to pay Applications. 2000 for. You said we will pay 2000 for Corel Draw, and he will like, for example, it will provide at 200 rupees. Obviously. So that the company also have to purchase that particular application, that so that then only the company will be able to provide. Company will not purchase, company will tie up with collaboration। ठीक है, कि भैया तुम्हारे है, तुम दे दो, मैं करूंगा, और इसमें जो पैसा आएगा इतना ऐसे चार्ज लूंगा। ठीक है, 200 आएगा, 50 रुपये मेरे को रहने देना, 150 तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, 150 तुम ले लेना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। Yes, yes, yes. ठीक है, अमेजन गूगल के लिए कर रहा है, गूगल अमेजन के लिए कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के लिए कर रहा है, सब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मासेस को अट्रैक्ट कर लेगा सर इस तरीके से। हाँ हाँ, ठीक है, किसके सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर इसके पास है, इसका सॉफ्टवेयर इसके पास है, कितने यूनिट में यूज हो रहा है सब काउंट कर रहा है, कौन कौन यूज कर रहा है वो भी काउंट हो रहा है। ठीक है, मेरे यूनिट को अमेजन ने इतनी बार यूज किया, गूगल ने इतनी बार यूज किया, उतना पैसा इसका बन जाएगा। ठीक है, ये एक इनर फैक्टर है। ठीक है, ओके, अब सिर्फ यही नहीं है, क्लाउड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किससे है, हार्डवेयर। हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट। हाँ, फिजिकल हार्डवेयर। जैसे मान लीजिए कि यू वांट टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क, आप एक कंपनी है और आपको 10 आदमी का नेटवर्क बनाना है, 10 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है। तो अभी आपके पास 10 कंप्यूटर है, 10 लोगों को दिए हैं 10 कंप्यूटर, या 4 ही कंप्यूटर पर समझाते हैं ना। तो 4 कंप्यूटर के लिए आपको नेटवर्क बनाना है, तो आपको क्या खरीदना होगा, एक आपको कॉमन। राउटर या स्विच खरीदना होगा। यस सर। ठीक है, कनेक्टिविटी करना होगा, इसको मेंटेन करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको एक सर्वर एस्टेब्लिश करना होगा ना। यस या नो? यस सर। यस सर, यस सर। सर्वर पर लगाना होगा, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इन चारों क्लाइंट से थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। यस सर। मान लीजिए 4 ही कंप्यूटर का है, ठीक है, तो कम से कम सर्वर खरीदेंगे तो आज के डेट में अच्छा सर्वर खरीदेंगे, मिनिमम 10 कंप्यूटर को यूज करने के लिए तो 70,000 प्लस में पड़ेगा। Sir, what is the use of server here? To provide the services. To switch. तो स्विच तो सिर्फ कनेक्टिविटी है, ये स्विच सिर्फ बना देने से ये तो कनेक्टिविटी हो गया। Yes sir. ये तो सिर्फ आपने कनेक्टिविटी किया। ठीक है, ये सिर्फ कनेक्टिविटी है। ओके, सर्विस को मेंटेन कैसे करेंगे, कौन मैनेज करेगा? सर्वर यूज्ड टू हैंडल। हाँ, तो ऐसे तो सब अपने आप में मालिक बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कहेगा, इसको कहेगा कि मेरे को इसको डाटा देना है, कहेगा ना तुमको डाटा नहीं देंगे, नहीं। Yes. सब अपने कनेक्टिविटी तो हो गई, पर तो सब मनमौजी करना है। इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। क्या बोलते हैं? पीयर टू Yes, sir. पीयर। पीयर टू पीयर। अगर सर्वर नहीं लगाएंगे तो ये पीयर टू पीयर हो जाएगा। ठीक है, All nodes सब are of equal right. वी कैन से क्लाइंट सब इक्वल राइट में आ जाएगा और सब अपने आप को सर्वर समझने लगेगा। अच्छा, तो रिक्वेस्ट की हो, अच्छा मेरी मर्जी हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, अच्छा मेरी मर्जी हम तुमको प्रोवाइड नहीं करें, ऐसे नहीं ना होता है। ऑर्गेनाइजेशन तो सिस्टम पे ना चलता है। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि तुमको ये डाटा प्रोवाइड करना है तो करना है।